जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू पीपी 60 लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन का तीसरा लेक्चर। मैंने कहा था कि पहले आपको बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। यदि आपको बेसिक चीज क्लियर है तो आपको एक भी रासायनिक प्रक्रिया में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यदि अभी ये याद कर ले रहे हैं सारी चीज को जो बताया जा रहा है, तो आपको जितना जहां भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये हर जगह आएगा। इसके बिना केमिस्ट्री आगे नहीं जा सकता है। यानी इसे आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखिए। पूरी बात आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके बच्चों, कैसे रिएक्शन होता है उसकी सारी बात की जाएगी, लेकिन पहले इसको समझो। कैसे इसको समझा जाएगा? केमिस्ट्री अगर आपको जानना है तो फिर आपको कुछ चीजें को लर्न करना पड़ेगा। आप उसे याद कर ले रहे हैं तो समझिए आपकी केमिस्ट्री आपके लिए क्या हो जाएगी, एकदम इजी हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर केमिस्ट्री, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझना बढ़िया से। कुछ चीजें हमारा है कि आवर साड़ी अगर बात कहा जाए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उसको देखना, ध्यान से समझना। ओके, कैसे समझते हैं उसको देखना। सबसे पहले यदि बात कहा जाए क्या है बच्चों, आवर साड़ी। क्या है? आवर साड़ी अर्थात पीरियोडिक टेबल। आवर साड़ी अर्थात पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब इसके देखिए जो आपके लिखेंगे, देखना, ध्यान से समझना। यानी जैसे यहाँ लिखा गया है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवंथ डे और एट डे। इसका लिखने कुछ मतलब होता है बच्चों। कुल मिलाकर जो आवर होते हैं अर्थात जो पीरियड होते हैं 7 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, यानी उसे 7 ऐसे खड़े कॉलम में रखा गया है। ओके, यानी ऐसे 7 रखे गए हैं, इसको ऐसे मानते हैं। ओके बच्चों, और जो ग्रुप होते हैं वो कितने हैं टोटल अगर देखा जाए तो 18 है। कितने हैं? 18। यानी ये ऐसे बनाए गए, कितने हैं? 18। यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे। लेकिन अभी भी इसके में अभी बाकी है, क्योंकि जो 18 है 18 को ए और बी में बांटा है। किसमें बांटा गया बच्चों? ए और बी में। जब ए और बी में बांटा गया है तो सब क्या है? अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इसको समझना, एक एक बात को समझो। कैसे समझते हैं उसके बारे में देखना। पहले मैंने कहा कि देखिए यहाँ जो आवर्त है यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ओके बच्चों, अब देखना इसके में जो तत्व पड़े हैं उसको कैसे हमको याद करना है, उसको ध्यान में समझना जरूर, ध्यान लगाना, देखना। पहला क्या देखिए, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, दिख रहा आपको आरबी है, उसका सीजियम है, उसका क्या है? फ्रेंशियम है। इसे याद करने का तरीका मैं बच्चों बता रहा हूं। यानी यहां से याद रखेंगे, यानी हे ली ना करे रब से फरियाद, यानी हेलिना करे रब से फरियाद। सेकेंड नेम आएंगे बच्चों, सेकेंड डे के देखिए ध्यान से, क्या सेकेंड नेम है? यानी बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना, स्ट्रोंडियम है और बेरियम और क्या है? तीसरे क्या लिखेंगे बेटे? देखना बच्चों, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रांची। ओके, अब थर्ड में आओगे यहाँ पे, यानी यहाँ क्या है? बुरान, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी बैगन, गाजर, आलू इन थैला। देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अगला आओगे यहाँ पे, यानी 6 वाले पे, यानी ये देखा जाए फोर्थ में कौन है? एक कार्बोनाल है, यानी काशी, एकासी, गए, शंकर, पार्वती। अगला मैंने बच्चा कहा है, हम देखना, ध्यान समझो। एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, एस से ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, बी एल से भिखारी, यानी एबीसी मत होता है। ऑक्सीजन ने एस से सल्फर को सीटी मारी पो, यानी ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो।
यहां देखना फिर आगे यानी फ्लोरीन से, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। यहां देखना, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, यानी इस बात को आपको ध्यान रखना है, रेड ऑन होता है। यानी अभी और बाकी है, लेकिन अभी इसकी बेसिक बातें हम लोग बात करते हैं। यहां पे देखिए लिखे हैं मैंने फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब प्लस, फर्स्ट एड मतलब क्या है, +1। +1 कैसे आया होगा, इसके मतलब हुआ कि +1 स्टेप होता है, यानी फर्स्ट एड जितने तत्व हैं एक कहीं भी आपको दिखाई देंगे तो आप समझिए कि इसकी सहायता कितनी होती है, 1 होती है, यानी +1 होती है। फर्स्ट एक तत्व जहां भी दिखाई देंगे समझिए क्या है, इसकी सहायता 1 है। आपको कहीं लिथियम दिखाई दे तो भी क्या है, +1। आपको सोडियम दिखाई दे तो भी क्या है, +1। पोटेशियम दिखाई दे तो भी क्या है, +1। सीरियम दिखाई दे तो भी क्या है, +1। यानी फर्स्ट एड जितने तत्व हैं ये क्या होते हैं, इसके में +1 होता है। इसके मतलब हुआ कि +1 आया कैसे होगा, इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों कितना होगा, 1 होगा, यानी इसके बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1। उसको भी मैं दिखाऊंगा, परेशान मत रहिए। दूसरा मैंने कहा सेकेंड डे, सेकेंड डे मतलब +2, यानी सेकेंड डे में जितने तत्व आएंगे सबके सब क्या होंगे, +2 के। सेकेंड डे में जितने तत्व होंगे सबके ऊपर कितना आएगा, +2। अर्थात कह सकते हैं इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। आओगे जब थर्ड डे में, देखना ध्यान से, जब थर्ड डे में आओगे बच्चों तो थर्ड का मतलब हुआ +3, यानी इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। इसके बाह्य कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। कितने हैं, 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, समझना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके मतलब हुआ बाय का, और आप देखोगे तो यानी यहां से बोरान कहीं दिखाई दिया तो कितना होगा उसके +3। एल्युमिनियम का अगर आया कितना हो गया, +3। गैलियम क्या हो गया, +3। यानी ये जो थर्ड एक कितने तत्व दिखाई देंगे आपको, कितने होंगे, सबके सब +3 होंगे, सब के सब आपको +3 वाले दिखाई देंगे। ओके बच्चों, समझना ध्यान से आगे। अब देखना और भी चीजें हम लोग क्लियर करते हैं, कैसे करते हैं देखना। अब मैंने कहा कि हाँ साहब, अब देखना फोर्थ से चेंज होता है। अगर पूरा यहाँ 7 तक लोगे तो 7 के बीच में कौन आता है, 4 तक। फोर्थ से चेंज होगा, क्या होगा कि इसके मतलब हुआ कि यहाँ पे -4 से प्लस कितना होता है, 4 होता है। यानी 4 से जितने होंगे तब तो ये प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। प्लस भी होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, माइनस भी होते हैं। अगर माइनस लगा है तो समझो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ले रहा है। यदि प्लस लगा है तो समझिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो दे रहा है। देने वाला हमेशा प्लस होता है, लेने वाला हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ओके, पूरी बात क्लियर, चमका। अब देखना आगे ध्यान से। अब कार्बन यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके मतलब समझिए कि -4 लिखा, क्या लिखा है, -4। तो -4 लिखने का मतलब हुआ कि -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अर्थात -4 से लेके +4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात को पूरी क्लियरिटी से समझना एक एक बात। अब आगे देखना, समझना। तो इसके मतलब ये बातें हंसना। उसी प्रकार अगर मैं कहूं फिफ्थ डे, यानी फिफ्थ एक मतलब हुआ कि यहां लिखा है -3 से कितना होगा, +5। इसके मतलब हुआ कि यदि 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस होगा और दिया है तो प्लस होगा। ये सिचुएशन डिपेंड करता है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा उसका भी बात होगा। यानी -3 से +5 बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसके मतलब कंडीशन इसका बच्चों क्या बन रहा है, देखो -3 अगर लिखा है जिसके मतलब हुआ -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। सिचुएशन है कंपाउंड कैसे बन रहे हैं। 7th में आओगे तो -6 में है, कितना है, छठवें में आए तो यानी -2 से क्या होंगे, +6। अर्थात -2 से +6 यदि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्या समझना है, वह माइनस। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, वह प्लस।
यानी ये इलेक्ट्रॉन कितना -2 से, यानी -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 2 3 4 5 6 तक होता है। लेकिन ये देखिए मैक्सिमम है, ये क्या है, मिनिमम। माइनस जो लिखा है कोई क्या है बच्चों, मिनिमम, यानी उससे कम नहीं हो सकता है। और प्लस जो लिखा है वो मैक्सिमम है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। यदि उससे अधिक कहीं आपके आ गया तो समझिए आपका क्या सवाल गलत है, और मिनिमम वाले से यदि कम आ गया तो समझिए आपका सवाल क्या है, गलत है। सेवंथ में आओगे, सेवंथ में क्या होंगे, यानी सेवंथ में इसके -1 से +7 के बीच में होता है, यानी -1 से +7 के बीच में होता है, -1 से लेकर +7 के बीच में होता है। तो इसके मतलब हुआ कि -1 से लेकर +7, यानी -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका इतनी अवशेष संख्या प्रदर्शित कर सकता है। अगला मैंने कहा 8 हुआ, 8 में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 8 के 8 यहाँ पर 8 नहीं होता बच्चों, पूरे इलेक्ट्रॉन 8 भरे होते हैं, इसको हम लोग 0 भी कर देते हैं। जब इसके में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन न तो देता है न तो लेता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे सक्रिय गैस भी कहा जाता है, इसी कहते हैं, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। अब समझना क्या क्या कंडीशन होता है। अब इसके मतलब हुआ कि फर्स्ट एक मैंने कहा प्लस है, तो इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और इसके में क्या क्या देखा जाए समझो, कितने इलेक्ट्रॉन इसके बाद क्वेश्चन, कुछ चीजें हम लोग बच्चों और भी किसे देखते हैं, क्या है देखना। जैसे हम तैयारी करें समझो कि इसका जो परमाणु क्रमांक आपको पता करना है, आपको चीज क्लियर दिख रहा है कि ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में, यानी वन में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक सबका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, कहीं देखिए नीचे आने क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। आप परमाणु क्रमांक निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालोगे उसको देखो, निकालना चाहते परमाणु क्रमांक ना, देखना ध्यान से सुनिए। अगर फर्स्ट डे सेकेंड डे की बात अगर कहा, फर्स्ट डे और सेकेंड डे, तो फर्स्ट डे सेकेंड डे की बात कहा जाए, देखना ध्यान से, यानी देखना यहां से यहां तक ठीक है, दूसरे से तक तीसरे आओगे, फर्स्ट डे सेकेंड में, तो 8 जोड़ना, क्या जोड़ना है 8। जब 8 जोड़ोगे तो 3 और 8 कितना होगा बच्चों, 11। फिर यहां से जब जोड़ोगे कितना आएगा, अब देखना क्या है, यानी आप क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे 8, यहाँ क्या जोड़ोगे, यहाँ क्या जोड़ोगे प्लस में 18, ध्यान देना प्लस में 18, क्या जोड़ोगे 32, फिर यहाँ क्या जोड़ोगे 32, एक सेकंड यहाँ पे देखना, यानी क्या जोड़ोगे यहाँ पे 18। एक बात क्लियर, आपको यदि परमाणु क्रमांक निकालना है फर्स्ट डे और सेकेंड डे के लिए, तो 2 बार क्या जोड़ना है 8, 2 बार क्या जोड़ना है 18, यानी 1 2, यानी 3 से 11 जाओगे क्या जोड़ोगे, 3 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 11, 11 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 19, 19 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 37, 37 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 55, 55 32 जोड़ो कितना हो जाएगा 87। मतलब फर्स्ट डे सेकेंड डे में क्या करना है, परमाणु क्रमांक आपको पता करना है, तो हमेशा 2 बार 8 जोड़ना और 2 बार 18, आपके सामने परमाणु क्रमांक निकल के दिखाई देगा। इसमें भी चेक कर सकते देखना, 4 लिखा है, अब देखो 4 में 8 जोड़ो कितना होगा 12, 4 में 8 जोड़ो कितना होगा 12, फिर 12 में 8 जोड़ो कितना होगा 20, फिर 20 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 38, फिर 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 56, अर्थात यानी 4 में 8 जोड़ो 12, 12 में 8 जोड़ो 20, 20 में 18 जोड़ो कितना हो गया 38, 38 में 18 जोड़ो कितना हो गया 56, 32 ऐड करो कितना आ जाएगा 88। तो आपको परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका मैंने पीछे बता रहा। अब यहां से जो थर्ड से होता है यहां से केस बदलता है, क्योंकि फर्स्ट डे सेकेंड डे जो होते हैं एस ब्लॉक, यहाँ कुछ कंडीशन है ये वाली ध्यान रखना कि जो फर्स्ट डे और सेकेंड डे होते हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे ये होते हैं एस ब्लॉक। कौन होते हैं बच्चों, एस ब्लॉक के लोग, कौन है एस ब्लॉक के। शेष आपको थर्ड से जितने दिखाई दे रहे हैं एट तक, ये समझिए किसका है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कुछ केस से हम लोग को चेंज हो, पी ब्लॉक में क्या केस चेंज हो, पी ब्लॉक में केस क्या चेंज हो रहा है उसको देखो। पी ब्लॉक में क्या होता है देखना, यानी यहां से देखना, पहले वाले में क्या जोड़ोगे 8, दूसरे में क्या जोड़ना है बच्चों 18, इसके में क्या जोड़ना है
18। इसके अंदर क्या जोड़ना है 32। एक बात क्लियर हो रहा है कि जो थर्ड से लेके आप आओगे यहां तक यानी 8 तक, थर्ड से लेके 8 तक, तो आपको क्या करना, थर्ड से जब 8 आओगे बच्चों तब एक बार आपको जोड़ना है 8, दो बार देखो 18 कितना जुड़ा है, देखो 1 2, यानी थर्ड से आओगे 8 तक तो आपको दो बार 8 जोड़ना है, उसके बाद क्या जोड़ना है 18, एक बार 18 से इस बार क्या जोड़ोगे 32। तो एक कंडीशन आपके पूरे पूरे परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएंगे। तो ध्यान रखना कितना कितना हमको जोड़ना है, सबका चेक कर लो, आ जाएगा, किसी का नहीं छूटेगा। यहाँ पे चेक करोगे देखो 6 में 8 जोड़ो 14, 14 में 18 जोड़ो 32, 32 में 18 जोड़ो 50, 50 में 32 जोड़ो कितना होगा 82। ध्यान 7 में 8 जोड़ो 15, 15 में 8 जोड़ो और 15 में 18 जोड़ो 33, 33 में 18 जोड़ो 51, 51 में 32 जोड़ो 83। यहाँ देखो 8 में 8 जोड़ो 16, 16 में 8, 16 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 34, 34 में 18 जोड़ो 52, 52 में 18 32 जोड़ो कितना हो जाएगा 84। यहाँ 9 में 8 जोड़ो 17, 17 में 18 जोड़ो 35, 35 में 18 जोड़ो 53, 53 में 32 जोड़ो 85। इन सबका आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे क्या निकाल लोगे परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये मैंने कहा कि कोई भी क्लास के लिए सबके लिए सही है, चाहे 9 का बच्चा हो, चाहे 10 का हो, चाहे कोई क्लास का पढ़ता हो, सबके लिए क्या है बच्चों कॉमन है, सबको पढ़ना है।